हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आज कोई भी बच्चा घर में नहीं है, दो स्कूल चले गए और आरू कल चली गई थी अपनी नानी के यहाँ। तो बच्चे नहीं है, इस वजह से खाली खाली सा लग रहा घर और बिल्कुल शांति बनी हुई। और सुबह के अपने काम मैंने जो है वे ख़त्म कर लिए, जैसे बर्तन, झाड़ू, पोछा और ये नाश्ता वगैरह के काम मेरे हो गया ख़त्म। अब रह गए हैं कपड़े धोने। उससे पहले कपड़े धोने का काम रह गया, वो मैं धो लूँगी अब। और मैंने बस अभी अभी अपने बाल वगैरह चोटी बनाई और मौसम बहुत ठंडा हो रहा, मतलब बारिश का हो रहा, बारिश हो रही, बादल हो रहे, कल से ही हो रहे बादल तो, और बारिश भी हुई है। तो अब मैं सोच रही हूँ कपड़े धोऊँ ना धोऊँ, क्योंकि ऐसे में फिर सूखने के नहीं। देखिए, हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही और पूरा फर्श गिल्ला हो गया। हल्की हो रही, ज़्यादा नहीं हो रही, तो बूंदाबांदी सी हो रही। बादल ऐसे हो रहे हैं, कल शाम से ही हो रहे, सुबह नहीं था, सुबह धूप निकल रही थी अच्छी और फिर से ऐसा हो गया। तो देखिए मम्मी ने डाल दिया इसमें अनाज। ये चल रही है क्योंकि आटा भी ख़त्म हो रहा था, इसलिए इसमें मम्मी ने डाल दिया अनाज। और देखिए, गर्मी से राहत देने वाला मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम। तेज़ तेज़ आने लगी अब बारिश। और दूध का जुगाड़ करा कुछ इस तरह से, ये पल्ले रखे थे टीन के, ये ढक दिए थोड़े से, और धुआं निकलने के लिए थोड़ा सा खोल दिया। इस तरह हो रहा, और बारिश अब और तेज़ होगी। मैं जा रही अंदर, नहीं तो भीग जाऊंगी। मगर कपड़े तो धोने जाने कैसे में फिर बारिश पड़ रही है, एक दिन ना कपड़े धोए जाओ, उसी दिन इकट्ठे हो जाओ। देहरादून जैसा मौसम लग रहा है आज तो, और ज़्यादा बारिश होगी। और इतनी गर्मी पड़ी नहीं, जब ज़्यादा गर्मी पड़ जाना और उसके बाद बारिश हो तो ज़्यादा और भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, पूरा घर आज खाली खाली लग रहा बच्चों के बिना। श्री और शिवांश तो चले जाते हैं स्कूल, पर आरू रह जाती है, आज वो भी नहीं है यहाँ। तो पूरा घर सुनसान सा लग रहा बच्चों के बिना। और नहीं तो क्या आरू है, शोर शराबा करके रखती है। क्या बना? हम भी आज खेत में नहीं गए क्योंकि बारिश का मौसम है। खेत में तो गए थे, सुबह गए थे ना, थोड़ी सी देर में आ गए, एक जल्दी आ बुग्गी गए। देसी खाद की निकाल के और आ गए। जल्दी आ गया आज, क्योंकि फिर बारिश होने लगी वहाँ। खाने में मम्मी बता कर नहीं गई, घेर में चली गई। छोटा घेर है जो सामने, उसमें गई मम्मी। अभी तक खाने का कुछ बता कर नहीं गई दोपहर का। और वो ये बोल रहे कि बारिश की वजह से खेत में नुकसान होगा, क्योंकि पानी दे लिया इन्होंने पहले ही, तो नुकसान है अब वहाँ, है ना। मगर एक को नुकसान होगा ना। हाँ, सभी फसलों को नुकसान है इस टाइम की बारिश का। तो ये तो बिना मौसम की बरसात है, इस टाइम तो गर्मी होनी चाहिए फसलों के लिए, अच्छी होती है गर्मी। लेकिन ये मौसम जो है ये बहुत ही ख़राब है किसानों के लिए। वैसे तो ठंड पड़ गई, बढ़िया मज़ा आ रहा है, गर्मी नहीं हो रही। लेकिन फसल के लिए, खास करके गन्ने की फसल होती है हमारे यहाँ। नहीं, अगर पानी ना देते फिर तो ठीक था। नहीं, सभी फसलों के लिए बेकार है, क्योंकि रोग ज़्यादा आते हैं ऐसी। जब लू चलती है और गर्मी ज़्यादा होती है तो रोग खत्म होते हैं फसलों के, कीड़े मरते हैं, जो कीटनाशक, जो कीट पतंगे होते हैं वे मर जाते हैं, तो फसल अच्छी होती है। लेकिन ऐसे मौसम में रोग बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा 2-4 दिन में ठीक मौसम भी, उसके बाद नहीं, अगर जैसे पानी ना देते इनका में तो तब। हाँ, जिसने पानी दे दिया उसको और ज़्यादा नुकसान है। लेकिन क्या करें, टाइम पर पानी भी देना पड़ता है। किसको पता होता है कितनी बरसात होने वाली है, कब होने वाली है। टाइम पर अपने काम तो करने ही पड़ते हैं। ये लिया आपके, ले लिया हाथ में। ये ठंड लग रही मुझे, वही इतनी ठंड बढ़ गई आज मुझे ठंड लग रही, ये ओढ़ना पड़ेगा। और देखे रखे केले, कल आरू के मामा मम्मी जी लेकर आए थे, और ये ऐसे ही रखे अभी। तो देखिए, यहाँ दोपहर के खाने की हो रही है तैयारी, और खाने में बनेंगे आज आलू, खाली आलू ही बनेंगे।
और कभी कभी होता है कि बनाने के लिए कुछ जब नहीं मिलता, मतलब समझ में नहीं आता, तब फिर आलू ही दिखते हैं कि बस चलो आलू बना लो, 2-4 आलू काट के बना लो। तो आज आलू में कुछ नहीं मिक्स है, सिंपल आलू ही बनेंगे। और बच्चे तो जा ही रहे हैं स्कूल और मम्मी भी यहाँ लेटी है। तो चलिए मैं बना लूँगी अब खाना। और ये जो छिलके हैं इनको बाहर डाल आऊँगी। और यहाँ मैंने अपना सब्जी का छौंक लगाना शुरू कर दिया है। तो वही जैसे सिंपल प्याज और जीरा डालते हैं, बस वही, और सिंपल से आलू मैं बना दूँगी। तो इसके बाद और मम्मी बोल रही थी कि हलवे का मन हो रहा है तो हलवा बना दो। मम्मी तो बोली थी कि आटे का मैं बनाती हैं मम्मी, जब अपने आप बनाती होंगी। तो मैंने तो बनाया नहीं आटे का, तो फिर मैंने बोल दिया मैं आटे का तो मैंने बनाया नहीं कभी, आप सूजी ले आओ और मैं बना दूँगी सूजी का ही। तो फिर मम्मी देखिए बारिश भी हो गई थी, तो हो ही रही सुबह से ही, और तो मम्मी फिर सूजी लेके आ गई थी। और इधर देखिए बारिश का फ़ायदा उठाते हुए, बारिश में इनका कोई काम नहीं, ये अपना आराम फरमा है। फिर बारिश शुरू होगी, बाहर के काम सब बंद हो जा, घर के तो चलते रहे। हमारा तो बस कपड़ों का काम बंद हुआ, कपड़े धोने का। तो फिर रोटी बना दूं मैं। मैं रोटी तो बना लेंगे हम अपने आप। हमारे लिए कोई सेवा हो तो वो बता दो, बर्तन साफ कर देंगे और क्या। चलो कह दिया तो नहीं बतेरा, बस खेत के काम बंद, आज तो ठंड और इधर और इधर आराम फरमा रहे। और मम्मी क्या पर लग गई अंगूरों पर, क्योंकि बच्चे तो है नहीं यहाँ। बारिश ने और भी जोर पकड़ लिया। तो देखिए आटा जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो मम्मी ने पहले से ही अनाज डाल दिया था इसमें, तो वो पिस तो गया था। पर रसोई में जो रखा था ये बर्तन आटे का, वो ख़त्म हो गया था उसमें, तो मैं इसमें से चक्की में से लेके जा रही हूँ। और ये बहुत फ़ायदा है इस चक्की का, अगर एकदम से ख़त्म हो जाए तो अपना चक्की में डाल लो और साथ के साथ तैयार। तो ये इतना फ़ायदा है इसका। नहीं तो पहले बहुत दिक्कत हो रही थी, जब आटा ख़त्म हो जाता कई दिन मांग रहा था, जहाँ देख आते होंगे नाज, तो वहाँ 3-4 दिन लग जाते, 3-4 दिन तक भी ज़्यादा ही लग जाते, इतना खिचड़ी चावल बना कर रहे थे। और तो बस देखिए अब मैं सब्ज़ी तो बनी गई और मम्मी सूजी लेके आ गई थी, और उसी से अब बनेगा हलवा और सब्ज़ी हो गई है तैयार। तो मैं करती हूँ अब हलवे की तैयारी। तो देखिए और बच्चे भी खा लेंगे, शिवांश को भी पसंद है। ये देखिए मम्मी लाई है सूजी, और सूजी का हलवा बनाने को बोल रही। कभी कभी इन सब का मन होता है हलवा खाने का, तो हलवा बनेगा। सब्जी बन गई और ये बना रखा आटा, इसकी चाय पराठे बन जाएंगे, चाय पूरी। तो पहले मैं हलवा बना देती हूँ। तो देखिए सूजी को छान लेती हूँ मैं पहले, और छाननी भी चाहिए क्योंकि कई बार दुकान पे जो है थोड़ा रखी हुई सूजी होती है, तो इस वजह से। और वैसे भी सूजी को छानना ही चाहिए क्योंकि मोटी और बारीक अलग निकल जाती है, तो इसलिए। और फिर दुकानों पे ऐसा होता है कि पता नहीं कितने दिन तक रखती है, ऐसा होता है अधिकतर। तो इसलिए मैं इसको देख के ही बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने 1 कटोरी माप के जो है चीनी डाल के शरबत रख लिया है, मतलब इसमें मैं पका लूँगी शरबत इसके लिए, हलवे के लिए। और ये छोटी कढ़ाई मैंने ले ली है, तो इसमें मैंने डाल लिया है देसी घी हलवे के लिए। और देखिए मैंने सूजी इसमें डाल दी है, तो इसको अच्छे से मैं इसको चलाऊँगी। तो और मैं इसी कढ़ाई को अधिकतर यूज करती हूँ, छोटी सी कढ़ाई है, मुझे यही कंफर्टेबल लगती है गैस के चूल्हे पे। और हैं तो कई सारी कढ़ाइयाँ रखी हैं बड़ी बड़ी भी, पर मैं अधिकतर इसी को उठाती हूँ। ये लोहे की कढ़ाई है, तो बड़ी नहीं उठाती हूँ। जब भी अगर कुछ ज़्यादा ही सामान बनना हो तो वो बात अलग है, तो फिर तो बड़ी उठानी पड़ती है। नहीं तो मैं थोड़ी बहुत सब्जी हो जैसे, या फिर हलवा, या फिर कुछ भी उतारना हो, मैं इसे ही अधिकतर यूज करती हूँ। तो देखिए हलवा मेरा बन के तैयार हो गया है, और आइए आप भी खा लीजिए। तो बच्चों का आने का भी पूरा टाइम हो रहा है, शिवांश का और श्री का। तो हलवा शिवांश को बहुत पसंद है, और देखिए बच्चे भी आ गए हैं। तो यहाँ शिवांश आते ही घर आके एकदम से खुश हो जाते हैं दोनों बच्चे।
और ये देखिए शिवांश की खुशी का ठिकाना नहीं है। और अब इसको सूजी का हलवा बहुत पसंद है और जब इसे ये लगा कि हलवा बन रहा है तो ये और भी ज़्यादा खुश होता है। और मैं इनको यहीं इनकी चेंज करने को कह रही हूँ। और ये देखिए बच्चों के आते ही बारिश कितनी तेज होगी। बच्चों ने अंदर एंट्री करी और बारिश होगी तेज और इन लोगों को लग रहा है बहुत ज़्यादा सर्दी। बच्चों को तो अंदर इसलिए नहीं करी मगर धुलने में बहुत गर्मी हो रही थी, बारिश में धुलेंगे। और देखिए इनको लगी बहुत ज़्यादा सर्दी, बस रजाई नहीं इन्होंने ली, कंबल खेस में ही काम चल रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड मान रही। चलो बेटा खाना खा लो। और बच्चों से हो नहीं रहा इंतजार तो मैं इनको दे रही हूँ सबसे पहले हलवा। तो देखिए बारिश बहुत तेज़ बारिश हो गई थी और बच्चों के आते ही एकदम से तेज़ बारिश हुई है। और मौसम इतना ठंडा हो रहा है, इस महीने में मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी ठंड हो रही है। हो रही थी सच में ही ठंड तो बारिश की वजह से, नहीं तो मई में तो कभी कोई मतलब ही नहीं होता इतनी ठंड होने का, चाहे बारिश भी हो। अप्रैल तक तो मान लिया जाता है, अप्रैल के फर्स्ट तक। और देखिए यहाँ मैंने इन सबको हलवा दे दिया है और शिवांश को बहुत ज़्यादा पसंद है और हलवा तब तक वे खा लेंगे। और मैंने फिर पराठे ही बनाए थे, मैंने पूछा था कि पूरी बनाऊँ या पराठे, तो फिर मम्मी ने बोल दिया और श्री के पापा ने भी बोल दिया था कि पराठे ही बना लो। तो फिर वे देखे यहाँ खाना मैं दे दूँगी इनको। और खाना खाने के बाद ये शाम का टाइम है, फिर जब इनको मैं होमवर्क करवाती हूँ तो श्री को बता रही हूँ, ये जो इसकी समझ नहीं आता वो पूछती रहती है। और शिवांश अपना लग रहा है अपने काम पे, उसको मैंने जो है एक घर पे ही जो नोटबुक रखी रहती है उस पे ही मैं उसको दे देती हूँ काम, प्रैक्टिस वही कर रहा है। और जो उसकी बुक में है, नोटबुक में जो उसकी स्कूल की बुक में है काम, वो बाद में करेगा। तो फ़िलहाल वो यही कह रहा था कि मम्मा आप दो मुझे काम, मैं वो करूँगा। मैं कहा चलो जैसे भी करेगा कर लेगा। तो इन सब से प्रैक्टिस ही होगी, घर पे दो या फिर स्कूल का, तो वही है। और देखिए ये श्री की टेबल है, ये बड़ी आ गई थी इसकी, तो लेनी तो थी हल्की सी, फिर यही आ गई थी। तो इस पर लैपटॉप वगैरह भी रख लेते हैं और श्री अपना होमवर्क भी कर लेती है। चल दूध ले आओ फिर। मैं तो इससे पहले दूध दूंगा, मुझे तो थोड़ा सा ही खाना है। ठीक है। तो देखिए शिवांश खुश हो रहा है और वो बोल रहा है कि मेरा थोड़ा सा ही होमवर्क है तो मैं कर लूँगा। और यहाँ मैंने चाय बना के मैं ले आई थी और मम्मी को भी दे दी। और इधर भाई साहब भी पी रहे हैं चाय। तो श्री के पापा तो चाय पीते नहीं, पर हम ले लेते हैं। श्री के पापा सिर्फ सुबह के टाइम चाय लेते हैं और हम तो लेते हैं, अगर ठंड होती है तो लेते ही हैं। और शाम को तो मैं भी ले रही हूँ। और ये देखिए शाम के मतलब रात के जब खाना बनता है शाम का, तो वही हो रहा है। और रात के खाने में मैंने बनाई है मूंग मसरी की दाल। और हल्का खाना ये ठीक रहता है मतलब शाम के टाइम, तो मम्मी ने मूंग मसरी की दाल ही बताई थी। और देखिए मैं साथ के साथ दे भी रही हूँ। तो देख शिवांश कैसे लेटता है, ये नखरे करके खाता है खाना। तो जैसे जब इसका मन होता है तो खा लेता है, नहीं तो फिर ये नखरे ही करता है खाने में। तो देखिए लेटता है और इसको इसके पापा खिला रहे हैं अपने पास। तो बस सब अपना खा रहे हैं खाना और कुछ बातें चल रही हैं हंसी मजाक की, तो हंस रहे हैं, किसी बात पे हंस रहे होंगे। तो अपना खा रहे हैं खाना। और शिवांश अपनी जो है मैंने से बोला कि गिलास में पानी पी ले, पर ये मानता नहीं। ये जो फ्रूटी की बोतल है खाली उसमें ही पानी पी रहा है। तो देखिए सब अपना खाना खाने लगे हैं। और खाना खाने के बाद अब आ गया है नंबर दूध का। तो दूध मैं मीठा कर रही हूँ और श्री और शिवांश के लिए थोड़ा सा दूध मैं बोल रही थी कि अगर पियोगे तो मैं मीठा करूँगी, नहीं तो मैं करूँगी नहीं। तो वही मैं पूछ रही हूँ। और ये जो मैं गिलास में दूध ले रही हूँ ये भाई साहब का है और मैं बाहर गए हुए हैं घेर में, तो उनके लिए मैंने वापस रख दिया है रसोई में। और शिवांश तो दूध मना कर रहा है और श्री सो गई थी तो उसने तो पिया ही नहीं था। ये देखिए सो गई थी। और ऐसे ही है कि इस टाइम तक आते आते सो जाते हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।